हेलो। हेलो, आप राहिला बात कर रही हो? जी मैं राहिला बात कर रही हूँ। सलमा आपा की भांजी। जी मैं सलमा आपा की भांजी बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं सलमा आपा के पड़ोस में रहती हूँ। कौन? सुगरा आपा? जी जी, मैं सुगरा आपा बात कर रही हूँ। राहिला फौरन आ जाएं। क्यों? खैरियत? हाँ हाँ, तुम जल्दी पहुँचो, एक मसला हो गया है। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया? खाला? बहुत स्मेल आ रही है यहाँ से। क्या हो गया? कुछ चीज़ तोड़ने के लिए मंगाई? मैंने सलमा आपा की भांजी को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। हाँ हाँ, ये ठीक किया तुमने। खाला उठे। खाला को क्या हो गया मेरी? खाला को मुझे बात क्यों नहीं कर रही? खाला उठे ना, खाला मुझसे बात करे। खाला क्या हो गया आपको? खाला को उठा लो, लाश क्या है? कमरे में। मेरी खाला को उठाओ। खाला मुझसे बात क्यों नहीं करती है? उठो ना खाला, उठो। खाला उठे। खाला खाला उठे। खाला सब्र करें बीवी, सब्र। हुआ क्या था? लालवा ने मेरी खाला को मार डाला और खाला का सब कुछ लेकर चले गए। सब कुछ ले गए? खाला अपने घर में हर वक्त 5 से 6 लाख रुपया रखती थी और जेवरात भी। वो सब ले गए। अच्छा बीबी, एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला? आपने बताया कि इनके दोनों बेटे मुल्क से बाहर हैं? जी, इनके दोनों बेटे बैरून मुल्क में। तो ठीक है बीबी, आपको रिपोर्ट के लिए हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने? मैं क्यों जाऊंगी थाने? देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि इनकी औलाद इस मुल्क में नहीं है, तो किसी को तो मुद्दई बनना पड़ेगा ना। आप फिर इनकी भांजी हैं। प्लीज आप ऐसे कीजिए कि लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दो और इस पूरे घर को सील कर दो। जून 2014 जौहर के इलाके में पुलिस को इत्तला मिली कि इलाके के एक घर में तन्हा रहने वाली 60 साला खातून की 3-4 रोज़ पुरानी लाश मौजूद है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करके घर को सील कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर पर कोई वजनी चीज मारकर हलाक किया गया था। देखिए, हर सवाल का मुकम्मल और तफसील से जवाब दीजिएगा, वरना फ़ायदा मुजरम को हो जाएगा। ये बताइए कि मकतूला सलमा बेगम आपकी खाला थी? जी मेरी खाला थी। अकेली रहती थी? जी वो अकेली रहा करती थी। क्यों? क्योंकि उनके दोनों बेटे बैरून मुल्क मुकीम थे और खालू का इंतकाल हो चुका था। आपका आना जाना तो रहता होगा? जी मैं उनसे अक्सर मिलने उनके घर जाया करती थी। आखिरी बार कब गई थी?
यही कोई 4-5 दिन पहले। सब लाश भी 4-5 दिन पुरानी लगती थी। जी आखिरी बार क्या बात हुई? वो उस दिन बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम। आइए। बेल बजी तो मैं समझ गई, जरूर रायला ही होगी। अरे खाला, आपकी डोरबेल का नाम बताती है? अरे नहीं पगली, दिल से दिल को राह होती है। मैंने तुझे याद किया और तू आ गई। ये तो है खाला। क्या दरवाजे से वापस जाएगी क्या? अंदर आ जा। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा तुम एक अच्छी सी चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है। चल आ जा। अच्छा। अरे खाला क्या बात है, अलमारी वगैरह साफ कर रही हैं क्या आज? अरे इसीलिए तो तुझे याद कर रही थी। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? वो कैसी? तनवीर आ रहा है, उसका फोन आया था। कब? अगले महीने। कह रहा था पासपोर्ट वगैरह तैयार रखना, मैं आपको साथ लेकर चला जाऊंगा। खाला ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, पर आपके बगैर मैं जो उदास हो जाऊंगी उसका क्या होगा? मैं 1 महीना रह के वापस आ जाऊंगी। और अगर आपको तनवीर भाई ने ना आने दिया तो? वो तो खैर रोके गई, मगर मैं वहाँ नहीं रह सकती। सच्ची बात तो यह है कि विलायती बहुओं के साथ गुजारा बड़ा मुश्किल है। वो वहाँ इंग्लिश बोलती रहेंगी और मैं उर्दू। पता ही नहीं चलेगा क्या सवाल हुआ और क्या जवाब दिया। खाला आप भी ना, लेकिन आप भी पोता पोतियों की मोहब्बत में ऐसी गिरफ्तार होंगी कि वहीं की होकर रह जाएंगी। जाना आपने अगले महीने, और आपने सब कपड़े अभी से फैलाए हुए। तैयारी आपने अभी से शुरू कर दी है। अरे मुझे क्या तैयारी करनी है, अकेली बोर हो रही थी, सोचा अलमारी ठीक कर लूं। ये भी सही किया आपने। ये ले, ये जरा कबर्ड में रख दे। लाएं खाला, रख देती हूँ। खाला आप इतने सारे पैसे घर में क्यों रखती हैं? बैंक में क्यों नहीं रखती? अरे यहाँ कौन आ रहा है, और वैसे भी रोजाना बैंक कौन आए जाए। ये भी आप सही कह रही हैं। चले खाला, मैं आपके कपड़े तय कर देती हूँ, ठीक है? आपके अलावा भी किसी को मालूम था कि उनके पास इतनी रकम और जेवरात हैं? मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। अच्छा, कितनी मालियत का सामान था? 5-6 लाख रुपए कैश थे और रोजमर्रा इस्तेमाल की ज्वेलरी थी उनके पास, जैसे लॉकेट, चेन, कंगन वगैरह। अच्छा, ड्राइवर के अलावा भी कोई और नौकर भी था? उनका ड्राइवर खलील और उनकी मासी हसीना होती थी उनके साथ। आप तो उन दोनों से वाकिफ होंगे ना? जी मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सर मुझे इस बात का अफसोस है, वो जो चाहे ले जाते, पर उन्हें कत्ल नहीं करते। एक बुरी औरत है, उनका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उनका? तसल्ली रखो। अच्छा, उन दोनों का टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए। जी मैं आपको उनका टेलीफोन नंबर लिखवा देती हूँ। मेरे पास खलील का एड्रेस नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरे पास की मासी का एड्रेस है। मैं एक दफ़ा उसके घर उसको छोड़ने गई थी ड्राइवर के साथ। प्लीज अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस भी लिखवा दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर। पुलिस ने मकतूला की भांजी राहिला की दरख्वास्त पर रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूला के 2 बेटे बैरून मुल्क रिहाइश पजीर थे, जबकि यहाँ मकतूला तनहा रहती थी और जल्द ही खुद भी बैरून मुल्क जाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। मकतूला के पास एक मासी हसीना और एक ड्राइवर खलील मुलाजिम थे। ड्राइवर ताहाल गायब है, जबकि मासी ने वारदात से चंद दिन पहले काम छोड़ दिया था। लिहाजा पुलिस ने राहिला की मालूमात की रोशनी में मासी और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी थी। सलमा के घर काम तुम करती थी? नहीं सर, वो तो हसीना काम करती थी, वो तो नहीं मिली। मैं उसकी माँ को लेकर आ गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, नौकर नौकर होता है।
और उससे उतना ही वास्ता रखा जाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। वैसे खाला, आपका ड्राइवर है बहुत अच्छा, कभी इनकार नहीं करता किसी काम के लिए। वो अकबर कहाँ गया है? सर सलमा कत्ल केस में जिस मासी की निशानदेही हुई थी उसे लेने गया। ओह अच्छा अच्छा, मैं अभी इस केस का पूछने ही वाला था। सर मेरा ख्याल है इस केस में मासी से ज़्यादा ड्राइवर कारआमद होगा। मासी तो 10 दिन पहले काम छोड़ के चली गई। हो सकता है, लेकिन मासी से भी कुछ मालूमात कारआमद हो सकती है। सर आपको यकीन है कि ये कत्ल ही की वारदात है? बज़ाहिर तो यही लगता है, क्योंकि सर पर गहरी चोट थी और गले पर कुछ निशानात भी थे। वैसे तुम क्या सोच रहे हो? सर ये भी हो सकता है कि खातून हादसाती तौर पर चल बसी हो, ड्राइवर और मासी ने देख लिया और माल उड़ा लिया हो। यार वो अकबर शाह को बुलाओ जल्दी फ़ोन करके, पता नहीं कहाँ रह गया। जी सर मैं अभी मालूम करता हूँ। सर उसका भरोसा भी नहीं हो सकता, खुद ही वो तफ्तीश करना शुरू कर दिया हो। मैं देखा। हेलो जी साहब जी, हम गरीबों से क्या खता हो गई है? सलमा के घर काम तुम करती थी? नहीं सर, वो तो हसीना काम करती थी, वो तो नहीं मिली, मैं उसकी माँ को लेकर आ गई। कहाँ है तेरी बेटी? साहब वो तो की शादी में रहीम जार खां गई है। कब आएगी? साहब जी 10-15 दिन तो लग जाएंगे। साहब जी खैर तो है। तेरी बेटी कारनामा कर गई है, तुझे पता ही नहीं है? बहुत भोली है तू। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो चुकी थी, जिसके मुताबिक मकतूला के सर पर पहले किसी भारी चीज से वार किया गया और फिर गला दबाकर कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये तो साबित हो गया था कि मकतूला को कत्ल किया गया है, लेकिन किसने, ये मरहला अभी बाकी था। साहब जी हम ऐसे लोग नहीं है। हसीना तो 10 दिन पहले ही काम छोड़ गई थी। क्यों छोड़ दिया था? उसे पहले से मालूम था क्या? साहब जी सीना के रिश्ते की बात चल रही थी, इसलिए हमने हटा लिया था। ड्राइवर के बारे में कुछ जानती हो? मैं तो नहीं जानती। कभी बेटी से सुनाओ कोई ऐसी बात? साहब जी मुंह से बात निकली पराई हो जाती है। देख तू फिक्र ना कर, तेरी बेटी तो वैसे ही काम छोड़ चुकी है ना। तुझे ड्राइवर या किसी और के बारे में जो भी कुछ पता है ना, मुझे बता। साहब जी मैं किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं देती। हसीना ने बताया था कि रहीला बीबी जो ना ड्राइवर के साथ ज़्यादा आती जाती है, इसलिए उसे ज़्यादा पता होगा ड्राइवर के बारे में। अच्छा ठीक है, ऐसा करके अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दे और अपनी बेटी को जल्दी पंजाब से वापस बुला, उसका बयान कलम बंद कराना है। लेकिन साहब जी हम बस जितना कहा है ना उतना कर। 10 लाख का मामला है और जान भी गई है, समझी? सर हम गरीब लोग, हम किधर से लाएंगे? हम तो बहुत सलमा बेगम का ड्राइवर अब तक हाथ नहीं आ सका था। पुलिस इस नुक्ते पर भी गौर कर रही थी कि क्या ये अकेले ड्राइवर का काम है या कोई ऐसा शख्स भी मुलव्विस है जिसे रकम और जेवरात के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। तो क्या मकतूला की भांजी राहीला, जिसके इल्म में ये बात भी थी कि मकतूला आने वाले दिनों में मुल्क से बाहर चली जाएंगी, तो क्या राहीला ने ड्राइवर के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे कॉल कर लेते, मैं खुद थाने आ जाती। कोई बात नहीं, हमारा काम था ना, सोचा हम खुद ही आ जाएं। आइए तशरीफ लाइए, आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, तशरीफ रखिए, शुक्रिया। आइए। कुछ लेंगे आप लोग? जी नहीं, अभी तक तो हम सिर्फ मालूमात लेते फिर रहे हैं, उसी से पेट भर जाता है। अरे बेटा कौन है? अम्मा वो आई, एक्सक्यूज मी। सर ये अकेली नहीं रहती, मेरे ख्याल में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। आपकी वालदा है? नहीं वो मेरी सास हैं और दरअसल उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है आजकल। वो ड्राइवर का कुछ पता चला? जी नहीं, इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। इंस्पेक्टर साहब मेरे पास जो मालूमात थी वो मैं आपको फराहम कर चुकी हूँ। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक आप और भी बहुत कुछ जानती हैं। क्या मतलब है आपका? खलील के साथ आप शॉपिंग पर जाती रही हैं?
आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक ड्राइवर मुझे शॉपिंग करवा सकता है? अगर शॉपिंग से मुराद सौदा सल्फे तो हाँ, खाला के घर से वापसी पर मैंने 1-2 बार उसके साथ सौदा सब ज़रूर लिया है, लेकिन ये कोई इतनी ख़ास बात तो नहीं है। हाँ, ये कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास बात हुई है जिस पर आपको किसी किस्म का कोई शक हुआ हो? मेरा मतलब समझ रही हैं ना आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, नौकर नौकर होता है और उससे उतना ही वास्ता रखा जाता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। जी हाँ, मैं जानता हूँ, मालिक सिर्फ नौकरों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी नौकर अपने औकात भूल बैठते हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता था। मैं जब भी खाला के घर जाती थी तो वहीं अक्सर भाई वहाँ खाला, खाने का मज़ा आ गया, खाना बहुत ही मज़ेदार था। चले खाला, अब मैं चलती हूँ। अरे बाजी चली जाना, घर ही तो जाना है। अरे इतने भी क्या जल्दी है, रुक जाओ। नहीं खाला, असल में मुझे मार्केट से होते हुए जाना है, कुछ सामान वगैरह खरीदना है, देर हो जाएगी। अरे खलील छोड़ आएगा, उसी के साथ मार्केट चली जाना। जा हसीना, 2 कप चाय बनाना, चाय पी के चली जाना। जी लाती हूँ। और हाँ, खलील को भी बुला लो। चाय जल्दी लेके आना बस, ठीक है? बेगम साहिबा बुला रही हैं। क्यों, खैरियत तो है? हाँ, रायला बीबी को छोड़कर आना है। चल। जी बेगम साहबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम ऐसा करो, रायला को छोड़ा ना, और ये रास्ते में बाजार भी जाएगी, सामान वगैरह भी उठा लेना। ठीक। बेगम साहिबा आप कहें तो मैं भी चली जाऊं कि मुझे भी छोड़ आएगा? अरे पहले चाय तो बना लो और बर्तन धो के जाना। जी अच्छा, मुझे भी साथ लेकर जाना। बेगम साहबा और कोई काम है? नहीं, तुम ऐसा करो, बाहर जाके बैठो, मैं तुम्हें फिर बुला लूँगी। जी बेगम साहबा। वैसे खाला, आपका ड्राइवर है बहुत अच्छा, कभी इनकार नहीं करता किसी काम के लिए। अरे सारा दिन तो फारिग बैठा रहता है, और मैं कौन सा रोज कहीं जाती हूँ। आप भी ना खाला। अच्छा खाला, ये बताएं, भाई का फ़ोन वगैरह आया था? हाँ, वो तो बेचारे फ़ोन करते रहते, और जब भी फ़ोन करते ना तुम्हारे बारे में ज़रूर पूछते। खाला मेरा सलाम उन्हें हमेशा कहा करें आप। बस तुम रुको, मैं सामान लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बस 2 मिनट में। एक पाव मिर्चें, लाइन जी मुझे दे दे, मैं ले। उफ, बहुत थक गई। चल हसीना, उधर तेरा बंगला आ गया है। ना, तू तो बड़ा कोठी में रहता है ना? बाजी, कभी हमारे घर भी आइए ना चाय पीने। नहीं हसीना, फिर कभी आऊँगी, वैसे भी बहुत देर हो गई है मुझे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।
पुलिस जराये के मुताबिक मकतूला सलमा के कत्ल केस को हर एंगल से देखा जा रहा था, हर इम्कान का जायजा लिया जा रहा था। तमाम मुतालिका लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड हासिल करने के लिए CPLC को दे दिए गए थे। इन तमाम कोशिशों के बावजूद कातिल अभी अंधेरे में था। तुमसे एक बात पूछूं? पूछ। क्या तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करते हो? आजो आजो, गर्मी बहुत है ना आज। जी। तुम भी थक गए होगे मेरे साथ। ऐसी कोई बात नहीं। बहुत घुमाती हो ना। सामान मेज पे रख दो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, पानी तो पी के जाओ। वैसे भी कितना थक गए हो गए। तुम्हारी शरबत बना दूं? जी नहीं, शुक्रिया। वैसे भी खाला तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। अकेली औरत है बेचारी, उनका ख्याल रखा करो। वो हमारी माँ की उम्र की हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। आप इतनी दूर से जाती हैं, काफ़ी वक्त लगता होगा आपको। अरे नहीं, करीब से मिल जाता है टैक्सी रिक्शा तो। जब आना हुआ करे तो मुझे फ़ोन कर लिया करे ना। वैसे भी मैं फारिग ही तो होता हूँ। तुम्हें मैं तकलीफ क्यों दूँ? वैसे भी तुम इतना कर देते हो मेरे लिए। मुझे छोड़ने आए तो ये कम है क्या? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मकतूला के ड्राइवर का फ़ोन मुसलसल बंद था, इसलिए पुलिस उसे तलाश करने में अब तक नाकाम रही थी, जिसकी वजह से तफ्तीश रुक सी गई थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था कि अचानक एक खुफिया इत्तला पर पुलिस ने छापा मारकर मकतूला के ड्राइवर खलील को गिरफ्तार कर लिया। लेके चल इसको। मुझे क्यों लेके जा रहे हो? छुपेगा और तुझे कब्र से निकाल लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों लेके जा रहे हो? देखो मैं तुझे अभी। कुछ नहीं किया मैंने। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ बका? सारा भी भागना। पानी पिला दो। जी तो चाहता है तुझे प्यासा मर जाने दूं? मुझे पानी पिला दो। प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। ज़बान से चाट कर प्यास बुझा, खून से तो तू बुझा चुका। कुछ नहीं किया मैंने। मैं बेकसूर हूँ। बता। हाँ, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो सिर्फ हसीना से शादी करना चाहता था। मत, वरना यहीं तेरा वलीमा कर दूंगा। साहब, मैं रोज हसीना को उसके घर छोड़ने जाता था। अरे भाई, क्यों बुलाया मुझे? बेगम साहिबा सो रही हैं, इसलिए बुलाया है। तू खाना नहीं खाएगा? बेगम साहिबा बोल के सोई हैं कि तू आ जाए तो मैं तुझे खाना दे दूं। तू भी ना कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती है। और तू भी ना बहुत बेहिस है। अरे तेरे एहसान के बोझ तेरे दबा हुआ हूँ। एक एहसान और कर दे, मुझसे शादी कर ले। तूने शक्ल देखी है अपनी? क्यों? ठीक तो है, कभी तूने और से देखी नहीं। हाँ, तेरी तरह खूबसूरत तो नहीं, लेकिन लाखों में एक हूँ। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। ठीक है, चल जाएगी। अच्छा, तो अपनी अम्मा से बात कर ले फिर। अम्मा से बात कर तो लूं, अम्मा मान भी जाएंगी, मगर मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन जिस दिन हमने शादी कर ली ना, उस दिन हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। पागल हो गई है तू भी। पागल नहीं हुई हूँ, सारी उम्र गुजर गई है अम्मा अब्बा की लड़ाई देखते देखते। मोहब्बत की शादी की थी उन्होंने भी, सारी उम्र अम्मा की घरों में काम करते करते गुजर गई, और अब्बा वो हडराम ही रहा। अरे देख, ये जब तक है जब तक हमारी शादी नहीं होती,
मैं तुझसे काम वाम नहीं कराऊंगा, आप बैठा के खिलाऊंगा, बैठा के। अच्छा, आजाद पंछी को कैद करके रखेगा। चल हट, मैं तो किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी। अब तू अपनी बेगम साहिबा को ही देख ले, कितने बड़े घर में अकेली रहती है, और तेरे मेरे जैसे 2 नौकर भी रखे हुए हैं। अरे उनके बेटे हैं बाहर, पैसे भेजते हैं उनको। तो हम क्या सारी जिंदगी नौकरियां ही करते रहेंगे? अरे घबराती क्यों है तू? हम भी मेहनत करेंगे, हमारे पास भी पैसा आ जाएगा। हा, पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता, पैसा आ जाएगा। अच्छा चल, तू खाना लेके आ। बेगम साहबा जाग गई तो पता नहीं क्या सोचेंगे, हम लोग कब से बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा वो बात सुनना, जब तू मुझे घर छोड़ने जाएगा तो बोतल पिलाएगा? पिला दूंगा। सोच ले, अगर बोतल नहीं पिलाई तो। अरे बोल दिया ना, पिला दूंगा, पिला दूंगा। ठीक है, लाती हूँ खाना। ठीक है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम खलील ने मकतूला सलमा के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसे हसीना से मोहब्बत थी और वो उसे हासिल करना चाहता था, जबकि हसीना चाहती थी कि शादी से पहले उनके पास इतनी दौलत हो कि वो आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। खलील के मुताबिक हसीना के उकसाने पर ही उसने खाला को कत्ल करने की हामी भरी थी और ये पूरी मंसूबाबंदी हसीना ने ही की थी। अगर इन दोनों का जायज़ा लीजिए तो आपको ये दिखाई देंगे सोशियोपैथ हैं, ये एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और ये शख्सियत की खराबी है। चाय? अरे वाह, मेरा दिल चाय पीने को चाह रहा था और तुम चाय ले आई। कैसे पता चला तुम्हें? बस पता चल गया। अच्छा ये बताओ, बेगम साहब सो गई? वो तो कब की सो गई। आ बैठ। तुमसे एक बात पूछूं? पूछ। क्या तुम वाकई मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं छत से छलांग लगा दूं या समंदर में कूद जाऊं, बोल तुझे कैसे यकीन आएगा? इतने बड़े काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मरने से मुझे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। फिर तुम ही बता दो कि मैं क्या करूं। एक छोटा सा काम है जिससे हमारी शादी भी आसानी से हो जाएगी। अच्छा वो क्या? बोल बोल जल्दी बता। इतना बेचैन हो? तुझे अंदाजा नहीं है अभी तक? खलील, तुझे अंदाजा है बेगम साहिबा के पास कितना पैसा है और खाने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक अकेली जान है। तो फिर अगर हम जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक को औरत चाहिए और दूसरी को दौलत चाहिए, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जुर्म तख्लीक हुआ, क्योंकि 2 नेगेटिव सोच मिलकर कभी पॉजिटिव आउटकम नहीं ला सकती। और ख़ास तौर से जब टारगेट इतना आसान हो कि जिसे कोई देखने वाला भी ना हो, जिसे कोई पूछने वाला भी ना हो, और वो बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हो, तो इंसान के लिए सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तुम इसे छोटा काम कह रही हो? बुज़दिल ना बन, तुझे शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ ना। लाखों की बात है, लाखों की। नहीं, मुझे डर लग रहा है। और ये सब होगा कैसे? मैं साथ हूं ना तेरे। देख, सबसे पहले मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगी और उसके बाद हम दोनों ये वारदात कर देंगे। इसके ससुराल वालों को अगर पता चल गया ना ये काम करती है, तो बेगम साहबा सारी जिंदगी ये काम करती रहेगी। हसीना तू इस वक्त? वो बेगम साहिबा, मैं पंजाब जा रही थी ना, तो सोचा आपसे मिलती जाऊं। और तुम तो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, गए नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। क्यों नजीरा, क्या हसीना को छोड़ने आई हो? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? इसे मैं रोज कहती थी कि बेगम साहब से बात कर, तो ये कहती है कि मुझे शर्म आती है करते हुए। ऐसी भी क्या बात हो गई जो इसे शर्म आती है? वो बेगम साहबा, असल में इसके रिश्ते की बात चल रही है ना। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। हाँ, खुशी की बात तो है, मगर अब हसीना काम नहीं करेगी। क्यों? अभी तो बात चल रही है ना। वो तो ठीक है,
पर ये बात भी ठीक नहीं है कि इसके ससुराल वालों को अगर पता चल गया ना ये काम करती है, तो बेगम साहब सारी जिंदगी ये काम करती रहेगी। ये बात तो ठीक है। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी, मगर आज तो ये काम करके जाएगी ना? हाँ हाँ बेगम साहबा, काम करके जाएगी और इसे जल्दी भेज देना। अच्छा बेगम साहबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जा, किचन में बर्तन पड़े वो धो ले। हेलो। मैं क्या यूं ही बेकार बैठी रहूंगी? अरे बेकार क्यों है जानी, बोल तो मैं आ जाऊं। छोड़ो, काम की बात करो। काम की बात ये है कि आज राहिला बीबी आई थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब है कि आगे दोबारा हफ्ते भर नहीं आएगी। अच्छा, बोल अब क्या इरादा है? इरादा तो बहुत नेक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ी औरत जिसकी खातिरदारी उसे करनी और उसके साथ साथ पूरे घर पर हर चीज़ उसकी नज़र में, उसको हर रोज़ शायद इसी बात का एहसास दिलाती है कि उसकी गुर्बत दूर करने के लिए ये शायद एक सुनहरी मौका है जो उसके पास अवेलेबल है। और काम करते हुए उसे दिखाई देता है कि इस घर के अंदर डाका डालना या इस घर में कोई गलत काम करना उसके लिए बहुत ही आसान काम हो सकता है। बेगम साहिबा कहाँ है? बेगम साहब अपने कमरे में मुझसे कह रही है कि तू चला जा। चला, चल के देखते हैं। चला जा। हसीना, तू इस वक्त? वो बेगम साहिबा, मैं पंजाब जा रही थी ना, तो सोचा आपसे मिलती जाऊं। और तुम तो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, गए नहीं अभी तक। जी बेगम साहबा, मैं तो जा रहा था, हसीना आ गई, कहने लगी कि मुझे छोड़ते हुए चले जाना। बड़ी बात मानता है भाई तू इसकी। बेगम साहबा वो आपकी वजह से माननी पड़ती है। अच्छा, अंदर आ जाओ। खड़ा क्या देख रहा है? और देश से, वरना ये हमें मरवा देगी। इतनी रकम कभी देखी तूने जिंदगी में? जल्दी कर, जल्दी कर। बुढ़िया, अब तू क्या करेगी इन चीजों का? तू तो निकल गई। जल्दी कर, जल्दी चल। क्या कर रही है ये? ताला ढूंढ रही हूँ। ताला लगा के जाना, किसी को पता न लगे कि हम लोग यहाँ आए थे। चल जल्दी, निकल जल्दी। पुलिस ने मुल्जिम खलील की गिरफ्तारी के फौरन बाद मुल्जिमा हसीना को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोनों मुल्जिमान ने मकतूला सलमा के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो दोनों लालच में आ गए थे और उनका ख्याल था कि तन्हा औरत है, पुलिस डकैती का केस समझकर भूल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना था कि मुल्जिम खलील बहुत होशियार था। वारदात के बाद पुरानी सिम बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ एक गलती कर बैठा और दूसरे नंबर से हसीना से राब्ते में रहा।
चूंकि पुलिस पहले ही हसीना के नंबर की निगरानी कर रही थी, इसलिए मुल्जिम ट्रेस होकर गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया है। ये अजीब है मोहब्बत, जमाना जानता है, ना मैं उसकी मानता हूँ ना वो मेरी मानता है। कोई जाके उससे पूछे उसे क्या मिला बिछड़कर, मैं भी खाक छानता हूँ वो भी खाक छानता है।